हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में प्रश्नावली एक्सरसाइज देखेंगे 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हमने 6 का फर्स्ट कर लिया था, उसके बाद सेकंड करेंगे। अगर आपको आगे वाली वीडियो देखने हैं 7.1 प्रश्नावली के 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिए और चैनल पर जाके भी आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वही छठा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, मतलब इसमें प्रकार बताना था। जैसे मैं देखते हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। -3 5 3 1 0 3 -1 -4। ठीक है, अब क्या बताना है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो मान लेते हैं ये कोई है चतुर्भुज, हमें पता नहीं ये बिंदु इधर है, या ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है, ए है, बी है, इधर मान लेते हैं बी, इधर मान लेते हैं सी, इधर मान लेते हैं डी। इधर बिंदु ये वाला इधर बिंदु है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ये ए के बिंदु मान लेते ये है, मानना क्या दिए हुए क्या है, -3 5। ठीक है, बी के बिंदु क्या है हमारे पास 3 और 1, और सी के बिंदु क्या है 0 3, और डी के बिंदु क्या है हमारे पास -1 -4। ठीक है, ये वाले बिंदु है। तो इसे दूरी सूत्र से हम देखेंगे। दूरी सूत्र ए से बी, ए बी, दूरी सूत्र से देखते हैं। दूरी सूत्र क्या हमारे पास, ए बी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ए से बी, ए से बी, ए से बी, तो हमारे पास ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, मतलब यही है। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो ये तो हमारे पास हो गया x1 y1, ये हमारे पास हो गया x2 y2। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक जैसे ये x1 y1 लिख दिया, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4 लिख दिया। ठीक है, तो अब x2 कौन सा है, x2 क्या है 3 है, 3 माइनस x1 क्या है -3 है, क्या है -3। ये कोष्टक मझला कोष्टक कर देंगे का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 1 माइनस और 5 है y1 का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये कर देते हैं। अब ये कोष्टक सोल्व करते हैं, 3 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हो गया 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। आप जानते ही हो कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16। अब 36 और 16 कितने हुए, 6 और 6 तो 12 हुए, 2 एक हासिल हो गई, तो ये कितने हो गए 52 हो गए। अब 52 को हम कैसे टुकड़े करेंगे इसको, तो इधर आ जाते हैं। देख, एलसीएम करने आता है आपको, हाँ एलसीएम करने आता है, तो एलसीएम कर देते हैं। 2 का 2, ठीक है 2 का 2। अब कितनी बार आता है, ये होता है 26 बार आता है। अब 2 की टेबल में ये भी आता है कितनी, 13 की टेबल में आते हैं, मतलब 2 टुकड़े बन रहे हैं। मतलब 52 को ये ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। अब ये तो इसका जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, तो इसको बाहर निकाल देंगे, मतलब 2√13। मतलब हमारे पास क्या आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी का मान आ गया हमारे पास। ए बी इधर लिख देता हूं मैं 2√13, ये ए बी की क्या हो गई वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगला देखते हैं, फिर बी सी के देखते हैं।
BC क्या है? फॉर्मूला भी अब हमने क्या माना है, अब ये जो यहां से यहां तक की हमने दूरी निकाल दी, यहां से यहां तक की निकालेंगे, मतलब यहां से यहां तक की। अब B से C हमने इसको मानना है x3 y3 माना है, इसको माना है x2 y2। अब x3 है तो x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये, अब x3 क्या है हमारे पास 0 है, और x2 क्या है 3 स्क्वायर, y3 क्या है हमारे पास 3 है माइनस, और y2 क्या हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखो, अब ये 0 में से -3 मतलब -3 ही है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब 3 में से -1 गए मतलब 2 का क्या हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया रूट। अब -3 और माइनस मतलब -3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, 9 प्लस 2 का वर्ग क्या होता है 2 का वर्ग 4 होता है। तो ये 9 और 4 कितने हो गए 13, तो अंडर रूट 13, मतलब हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ रही है √13। आपको इधर ही ऐसे लिखते जाना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा बी सी की वैल्यू साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या देखते हैं। यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल दी हमने, क्या आई हमारे पास 2√13, यहां से यहां तक की निकाल दी, क्या आई हमारे पास √13। अब यहां से यहां तक की निकालेंगे C से D तक की, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं C से D तक की, ठीक है, C से D तक की। तो C से D क्या आ जाएगा हमारे पास होगा, फॉर्मूला क्या बनाएंगे x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, मतलब हमने x4 माना है, इसको माना है y4। तो हम x4 माइनस ये माना है x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है। अब x4 क्या है, x4 हमारे पास क्या है, x4 ये -1। अब x4 यहाँ देख लेते हैं, x4 -1 है और x3 क्या है 0, तो -0 का स्क्वायर प्लस y4 क्या है हमारे पास -4, और y3 क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या हो गया -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 में से 0 हो जाता है तो -1 ही आएगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का निशान लगा देंगे और 7 लिख देंगे। 7 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है -1 का वर्ग 1, -7 का वर्ग क्या होता है 39, और 1 और 39 कितने हो गए 50 हो गए, कितने हो गए 50। अब इसके भी गुणनखंड कैसे करेंगे बताता हूँ। ये है 50 लिखेंगे इधर एलसीएम, अब कितनी किसकी टेबल में जाते 2 की टेबल में कितनी बार 25 बार। अब 25 5 की टेबल में 5 5, ये तो आप वैसे भी छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसलिए आपको बताने की वैसे भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिख देंगे टुकड़े क्या आ जाएंगे 2 × 5 × 5। अब 2 जोड़े में कौन से बन रहे, एक जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है, मतलब इसमें से निकाल देंगे 5 और अंदर रह जाएगा 2। तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई C और D की, C और D की वैल्यू क्या आ गई 5√2, 5√2 C की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम A से D, A से D या D से A निकालेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। D से A करते हैं, D से A, ठीक है। आपको इससे फॉर्मूला भी पता पड़ जाएगा। D से A बाद में आएगा, मतलब हम यहाँ x1 माइनस x4 करेंगे का स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। ये y4 कौन सा है, ये है, ये x4 है, ये x1 है, ये x2 एक y1 है। ठीक है, समझ गए। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे x2 माइनस x1 का इधर लिख दोगे y2 माइनस y1, ये वही है, क्योंकि हमने y2 की जगह हमने y1 लिया है, ये वाला, और y1 हमारे पास ये y4 है, इसलिए हमने y4 लिखा है। ठीक है, तो देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 क्या है हमारे पास, -3, और ये क्या है -4, माइनस एक्स की पावर x4 क्या है, -4 है, -1 है, x4 क्या है, -4 है ना, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। समझ गए, प्लस आ जाएगा इधर, और y1 क्या हमारे पास, y1 ये है 5 माइनस y4 क्या है, -4। ठीक है, ये इधर कोष्टक आ जाएगा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, पर -3 का -3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 1 का स्क्वायर, प्लस का ये 5 है, 5 माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है ना, इसका स्क्वायर। समझ गए, ये समझ गए। अब ये क्या हो गया, -3 और +1 -2, ये तो आपको आता है, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 और 4 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 9 का स्क्वायर 81, मतलब इसमें क्या आ रहा है, 85 आ रहा है। ठीक है, अब इसके भी टुकड़े होते हैं या नहीं, देखते हैं करके। 85 क्या ये 2 की टेबल में जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि पीछे 5 है। 3 की टेबल में जाता है, जोड़ के देख लेते हैं, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, नहीं जाएगा। 4 की टेबल में नहीं जाएगा, 5 की टेबल में जाएगा, 5 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 1 बचे 3 और 5 35, 7 बार, मतलब 17 की टेबल में, मतलब इसमें ऐसा बन रहा है 5 × 17, मतलब इसमें तो कोई टुकड़े हो नहीं रहे, मतलब बाहर कोई निकल नहीं रहा है, जोड़ा कोई बन नहीं रहा है, तो बाहर निकलना है नहीं, तो इसका यही आएगा, क्या आएगा, 85। क्या आ गया, डी ए को हो या AD को हो, एक ही बात है, √85। तो हम लिख देता हूं मैं, अब क्या क्या लिख, तो इस प्रकार से हमने AB BC CD और DA निकाल दिया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब बता देना है कि क्या AB BC CD और DA बराबर है, क्या बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे AB इज नॉट इक्वल टू BC, BC is not equal to CD, CD is not equal to DA। तो हम कह देंगे अतः इससे बनने वाला चतुर्भुज, इससे बनने वाला क्या, चतुर्भुज विषमबाहु चतुर्भुज है। क्या है, विषमबाहु चतुर्भुज है, विषमबाहु है, विषमबाहु चतुर्भुज है। लैंग्वेज तो आप अपने बना के ही लिखनी है, लैंग्वेज तो कुछ नहीं, बस आप यहाँ तक भी क्वेश्चन कर लेते हो तो लगभग आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, पर आपको ये बताना है कि ये क्या है, विषमबाहु चतुर्भुज है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, और तीसरा क्वेश्चन है, चट्टे का तीसरा है, और 4 5 7,6 4,3 और 1,2 ये है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है वो बताना है, तो देखते हैं हम क्या करना है, ऐसे बना लेते हैं ये चतुर्भुज, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसको मान लेते हैं x1
y1 x2 y2, ये है x3, ये है y3 और ये हमारे पास x4 और y4। या एक दो लेके करो, या x1 x2 x1 y1 x2 y2, फिर दो लेके करोगे तो फिर ये वाला मान लेते हैं x1 y1। पर ये वाला थोड़ा देखते हैं, इसमें भी ठीक है, दोनों बराबर है, तो ये मान लेते हैं ए बी सी और डी, यही बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मेरे यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। ये बी क्या है 7 6 6, सी क्या है 4 3 और डी क्या है 1 2। तो निकालते हैं हम ए बी दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास x2 क्या है, अरे भाई x2 है हमारे पास 7 माइनस x1 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 6 y1 क्या हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो ये 7 माइनस 4 कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस, अब ये 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 3 कितना हो गए 9 हो गए 9 और 1 का क्या हो गया 1। अब 3 का वर्ग मतलब 9 और 1 का वर्ग मतलब 1, 9 और 1 10। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, मतलब कोई जोड़ा बनता नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √10। तो यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरी जगह नहीं है बोर्ड पे। और अगला देखते हैं, अब यहां से यहां देखेंगे, यहां से यहां तक तो हमने दूरी निकाल दी √10 आई। यहां से यहां तक देखता हूं बी से सी, हमने x2 को क्या माना है x3 माना है, तो x3 लिख देते हैं। y1 को मैं x1 को क्या माना है x2, तो x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ये। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। बस आपको वैल्यू बराबर रखनी है कि यहाँ से यहाँ कैसे रखते हैं। अब x3 क्या है हमारे पास 4 है तो 4, x2 क्या है हमारे पास 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस y3 क्या है हमारे पास 3 माइनस y2 क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर होता है। और ये अब 4 में से -7, 4 माइनस 7 मतलब -3 का स्क्वायर प्लस, अब 3 माइनस 6 मतलब -3 का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, ये 9 गलती से क्या कर लिया 19 लिख देते। 9 और 9 कितना हो गया 18। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम 9 × 2 नहीं लिख सकते हैं ना, तो फिर कैसे। अब 9 को बाहर निकालना है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3√2, ये क्या हो गया बी सी की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख देता हूं मैं बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3√2। इसी प्रकार हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू सी और डी की वैल्यू। ठीक है, अब सी और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी डी इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब ये है x4 ये है x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र ही यही है, मतलब दूरी सूत्र ही ये कहता है। ठीक है, √x4 क्या है 1, ये रहा x4 1, x3 क्या है 4 का स्क्वायर प्लस y4 क्या है y4 है हमारे पास 2,
y3 क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। माइनस, अब एक में से -4 गया तो कितना आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस 2 में से -3, अब मतलब -1 का स्क्वायर। अब आ गया -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब 1, और एक ये कितना हो गए 10। अब 10 के टुकड़े होते नहीं है तो इसे यही लिख देते हैं। सी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √10। √10 आ गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए से डी या डी से ए। ठीक है, डी से ए निकालते हैं, डी से ए निकालते हैं। यहां से यहां जा रहे मतलब इसमें से यहां से यहां जा रहे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो x1, अरे यहां पर कुछ नहीं लिखना है, x1 x2 माइनस x1 लिख दो, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, एक ही आने वाला है। तो x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर। अरे नहीं समझे, यहाँ x4 है या y4 है। ठीक है, यहाँ x1 है, यहाँ y1 है। अब यहाँ से आ जाए या यहाँ से आ जाए, दूरी तो समान ही आने वाली। ठीक है, इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं, आने वाला तो बराबर ही है। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो देखते हैं। तो x1 क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 लिख दिया। x4 क्या है, x4 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या हमारे पास 5 है, y4 क्या हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है, 2 लिखा हुआ है। 4 में से -1 गए तो मतलब 3 रहा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से -2 गए तो 3 रहा, 3 का स्क्वायर। अब 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं ना, जोड़ने पर कितने होते हैं, 9 और 9 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 × 2। अब 9 को बाहर निकालेंगे मतलब 3 √2 आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और √2। ठीक है, तो ये √2 हो गया, मतलब हमारे पास डी ए क्या हो गया 3√2। तो ये सारी वैल्यू आ गई। तो लिख देते हैं हम, क्या लिखना पड़ेगा, हमारे पास क्या आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं, ए बी सब बराबर तो नहीं आ रहे, परंतु ए बी सी डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और बी सी डी ए के बराबर है, बी सी डी ए के बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं, अब दो भुजाएं कब बराबर होती है, दो भुजाएं कब बराबर होती है, कि कब बराबर होगी, जब चतुर्भुज क्या होगा, जब चतुर्भुज आयत होता है। अतः हम कहते हैं इन भुजाओं से बना चतुर्भुज आयत है। क्या कहेंगे, अतः इन भुजाओं से बना क्या, चतुर्भुज क्या है, आयत अरे यार चौक, आयत है, समझ गए। अतः इन भुजाओं से बना चतुर्भुज क्या है, आयत है, चतुर्भुज आयत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, तो नंबर अच्छे नंबर वालों में आएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे हम ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो, क्वेश्चन नंबर 7 जो 2 - 5 और -2 9 की क्या है, समान दूर पर,
मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब एक्स की वैल्यू आएगी और वाई क्या होगा 0। एक्स के अनुदिश बोल रहा है ना। अब एक्स के समदूरस्थ है, मतलब ये वाला बिंदु यहां से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये वाला बिंदु भी है। ठीक है, ये कह रहा है इस प्रकार से ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम दूरी सूत्र से देखते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये सी है। अब हम यहां से यहां तक जितनी दूरी निकालेंगे उसके बराबर ये वाली भी दूरी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं, हम लिख देते हैं यहां पर दूरी सूत्र के प्रयोग से ठीक है, इस प्रकार से। अब हम कहेंगे ए बी बराबर बी सी दूरी। अब यहां पर यहां से यहां तक वही फॉर्मूला लगा देते हैं पहले तो। क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब a से b तो x2 क्या है हमारे पास x है और माइनस x1 क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास इधर 0 माइनस y1 क्या है हमारे पास -5। तो इधर कोष्टक लगाएंगे -5। इस प्रकार से ये करेंगे। और x2 क्या है हमारे पास, x2 ये है। अब ये हम BC का मान रहे हैं, BC तो BC का x2 ये रहा। ठीक है, x2 एक y2। अब x2 क्या है हमारे पास -2, x1 क्या है हमारे पास -x का स्क्वायर। x2 हमारे पास -2 है, x1 क्या है -x। अब इसका स्क्वायर इस प्रकार से हुआ। अब y2 क्या है हमारे पास, y2 9 है, 9। y1 क्या है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर। समझ गए ये? ठीक है, इस प्रकार से है। इसको सोल्व कर देते हैं। आगे क्या करेंगे, अब ये आपको पता है x माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। इसी फॉर्मूले से तो ये करेंगे, इसी फॉर्मूले से तो ये करेंगे। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, a स्क्वायर माइनस है तो -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो इधर करते हैं, x का x स्क्वायर हो जाएगा -2ab माइनस का -2, a क्या हमारे पास x, b क्या हमारे पास 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। समझ गए? अब ये तो यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया ना, 4 माइनस है बीच में तो -2 लगेगा ही। और a क्या है हमारे पास -2 तो -2 डॉट x क्या है, x तो है ही तो x b है और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। और ये तो है 9 का भी क्या करना है स्क्वायर करना है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, 4 माइनस 2 डॉट -2 डॉट x प्लस x का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद 9 का प्लस 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इधर मिटा के करता हूं मैं ऊपर, हाँ इधर कर लेता हूं। ऐसे तो अंडर रूट से अंडर रूट काट देते हैं, अंडर रूट से अंडर रूट को काट दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या रहा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस ये 2 है, 2 2 जा 4, ये 4x हो गया और ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 बराबर क्या है 4 का 4 लिख देंगे माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस हो गया 2 2 4 4, x का x लिख देंगे प्लस,
और ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है ना। तो इस प्रकार से काट देंगे, जो बराबर है वो तो ऐसे ही कट जाता है, 4 है, 4 से 4 कट गया। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, है ना। आगे देखते हैं क्या कटता है। ये माइनस फोर एक्स है, ये प्लस 4x है, तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। जैसे कि 25 माइनस 81 बराबर एक्स, 4x तो पहले से इधर था, ये वाला इधर आ गया तो 4x हो गया प्लस 4x। तो ये -25 मतलब 25 में से 81 में से 25 जाते हैं, कितने बचते हैं -56, 56 बचते हैं, ठीक है। 4x और 4, तो ये इस प्रकार, ये कैसे सोल्व करेंगे, 8 और x ये गुणे में होता है तो इधर भाग आ जाता है, तो भाग में 10th क्लास में आ गए हो, आपको तो पता ही होगा ये। अब ये x इधर लिख दूं या इधर -56 है और ये इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इस साइड जाएगा, और x का x। तो x की बात करते हैं, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 की टेबल में 56 कितनी बार आता है, 7 बार, तो -x, तो 7x की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू, x की वैल्यू -7 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, लिखना है तो अतः x अक्ष के अनुदिश, अतः x का मान होगा, मतलब x का मान, अतः हम कह सकते हैं अतः x अक्ष का मान, या तो मान कहेंगे या निर्देशांक कहेंगे, निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि मैं बताऊं वैसे ही लिखना है, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x अक्ष के निर्देशांक हम इधर लिख देते हैं -70, ये क्या हो जाएंगे x अक्ष से निर्देशांक, ठीक है। x अक्ष के अनुदिश है तो x अक्ष के निर्देशांक क्या लिख सकते हैं हम, निर्देशांक लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, पर ये आंसर आएगा हमारे यहाँ पर, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, या अगला क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इतने तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसा ही साथ बनाए रखें, और वीडियो और क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ, समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में कुछ आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।